हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग। टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इलस्ट्रेशन 13 कर रहे हैं। मल्टीपल ड्रॉवी का सम है, तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रॉब्लम ऑफ सिंगल ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉवी। गिव द जनरेटरी इन द बुक्स ऑफ बिपिन। बिपिन के बुक में आपको जनरेटरी बनानी है। इन द बुक्स ऑफ बिपिन जनरेटरी। अब यहाँ मल्टीपल ड्रॉवी का मतलब है आपको यहाँ पे 4 सिचुएशन दी गई हैं। 4 सिचुएशन में अलग अलग ड्रॉवी है। जरूरी नहीं है कि ड्रॉवी ही हो, कभी कभी ड्रॉवर भी आता है। इसका मतलब है बिपिन ड्रॉवर भी बन सकता है, ड्रॉवी भी बन सकता है। इसलिए यहाँ देखो मैंने ड्रॉवर ड्रॉवी नहीं लिखा है, तो आपको सिचुएशन समझनी है। पहला सम है, इसलिए यहाँ पे सब जगह बिपिन ड्रॉवर ही है, मगर आगे चल के चेंज हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है 1 2 3 4। इसका कोई भी इंटरलिंक नहीं होता है। एक एंट्री पास कर दी, यहीं पे छोड़ देना, इसको भूल जाना। फिर सेकंड में अलग है, जैसे सोनल है तो सोनल सेकंड में नहीं आएगा। सेकंड में बृंदा है तो थर्ड में बृंदा नहीं आएगा। तो अलग अलग पर्सन रहेंगे। तो एक एंट्री हो गई, वहीं पे इसको स्किप कर देना। फॉर एग्जाम्पल, पहला एंट्री में सोनल्स एक्सेप्ट इन 3 months of 20,000 वॉट डिस्काउंटेड विद बैंक ऑफ इंडिया एट 19,750। ये डिस्काउंट की एंट्री है, और डिस्काउंट की एक ही एंट्री आती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट करके दिया हुआ है 250 डिस्काउंट है। बिल 20,000 का है, बैंक 19,750 दे रहा है, 250 डिस्काउंट है। तो सिंपल एक एंट्री पास करनी है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब ये एंट्री को यहीं पे स्किप, भूल जाने का, क्या है क्या पास है छोड़ देने का। अब आने का सेकंड पे। सेकंड में क्वेश्चन है बृंदा एक्सेप्टेंस, यानी अगेन ड्रॉवी है बृंदा। 14,400 का था, रिटायर कर रही है 1 month बिफोर ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। तो बच्चों ये रिटायरमेंट की एंट्री है। रिटायरमेंट की एक ही एंट्री आती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यहां पे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है रिबेट यानी डिस्काउंट का। तो 14,400 पे 12% ओनली फॉर 1 month। इसको ध्यान से समझना। तो आंसर आता है रिबेट का 144, यानी 14,400 में से इतना आपको माइनस करके पैसा मिलेगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। 14,400 में से 144 माइनस करके लिखने का। अब सेकेंड एंट्री भी भूल जाओ, थर्ड पे जम मारते हैं। रेखास एक्सेप्टेंस, यानी यहाँ पे ड्रॉवी है, ठीक है। यहाँ पे एंडोज हो रहा है गायत्री को, गायत्री एंडोसी है, एंडोसी टू बिल रिसीवेबल। मगर यहाँ पे वर्ड आ गया फुल सेटलमेंट। हमें गायत्री को देना था 8,650, मगर हम इसको बिल दे रहे 8,500 का, यानी 150 रुपया डिस्काउंट है। और डिस्काउंट मुझे मिल रहा है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एंट्री बनी एंडोसी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट। सिंपल है। आपको अगर जनरेटरी इनिशियल वाली पूरी बाय हार्ट है तो ये आप एंट्री पास कर सकते हैं, एक एक पार्ट आने वाला है। अब थर्ड हो गया गायत्री, रेखा भूल जाओ। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे सोल गोस टू विनाया। यहां पे हम सेल्स कर रहे हैं, सेल्स की एंट्री पास करनी है एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। टीडी आ गया, यानी ग्रॉस वैल्यू है। पहले माइनस करेंगे, 8 2 16, 1600 माइनस करेंगे तो 18,400 कुछ आया। उसमें से रिसीव हाफ द अमाउंट इमीडिएटली। इसका मतलब है 18,400 में 50% कैश मिल रहा है। तो हमें दिमाग में आ रहा है अगर 50% कैश मिल रहा है तो 50% उधार है।
अब जो कैश मिल रहा है उस पे भी 10% क्या डिस्काउंट करना है। तो सेल्स की एंट्री थोड़ी लंबी है और फिर बोलता है कि भाई बैलेंस का बिल ड्रॉ करो, यानी 2 एंट्री पास करनी, एक सेल्स की एक बिल ड्रॉन की। तो वर्किंग नोट पहले समझे। वर्किंग नोट नंबर 4 है, सेल्स की पास कर रहे हैं, ग्रॉस वैल्यू 20,000 है, 8% TD, 8 2 16, 1600। तो आपका नेट वैल्यू आ गया 18,400। इसमें 2 पार्ट करने का, 50% कैश ट्रांजेक्शन, 50% क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो 2 हिस्सा करेंगे हम लोग 18,400 का। पहले कैश ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, 50%, 18,400 का 50%, 9,200। और इस 9,200 पे आपको कैश डिस्काउंट देना है, माइनस करेंगे 920, 9,200 का 10%। तो आंसर आया 8280। इतना पैसा मिल रहा है डेबिट, इतना डिस्काउंट आप दे रहे हो नुकसान डेबिट। और 18,400 में से 9,200 50% कैश ट्रांजेक्शन है, तो बाकी का क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और इस 9,200 का आप बनाओगे बिल, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड होगा। तो ये आपकी लास्ट एंट्री होगी। तो फिलहाल इसको समझे एंट्री कैसा पास करना है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन की पहली एंट्री आएगी, विनाया अकाउंट डेबिट 9,200, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,400। तो ये एंट्री को समझना, ये तीनों डेबिट हो रहे हैं और 18,400 क्रेडिट हो रहा है। और फिर लास्ट में उन्होंने बिल बनाने बोला था, उधार का ही बिल बनता है 9,200 का। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विनाया। तो ये मल्टीपल ड्रॉवी वाला सम है, इसको बच्चे याद रखना। 4 मैक्सिमम सम देखेंगे तो 4 एंट्री आती हैं, कोई एक रिपीट होती है। यहाँ पे सेल्स और ड्रॉन बोल दिया है, कभी इंसॉल्वेंट बोल देगा तो इंसॉल्वेंट की भी 2 एंट्री आती है, पहले डिसऑनर फिर रिकवरी। तो 4 एंट्री फिक्स है, एक तो डिस्काउंट रहेगा, एक रिबेट रहेगा, फिर एक एक्स्ट्रा कुछ भी और पास कर सकते हैं, एंडोस, बैंक फॉर कलेक्शन, या तो फिर कोई एक्स्ट्रा एंट्री आ सकती है। और लास्ट एंट्री नॉर्मली डबल ही रहेगी, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे सेल्स दिया है, फिर से बोला सेल्स है, इंसॉल्वेंट है, तो 2 एंट्रियां आ सकती हैं। तो होप सो आपको मल्टीपल ड्रॉ भी समझ में आ रहेगा। वर्किंग नोट को ध्यान से समझना। वर्किंग नोट अगर पिक्चर क्लियर है तो ही आप एंट्री पास कर सकते हो। और हर सम में जरूरी नहीं कि आप ड्रॉवर बने, कभी कभी आप ड्रॉवी भी बन सकते हैं। यहां पे ऐसा लिख सकता है परचेज गुड्स फ्रॉम विनाया। अगर परचेज वर्ड आ जाता तो आप ड्रॉवी बन जाते। तो आगे के सम में और देखेंगे बच्चों। होप सो क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।